दोस्तों मैं आज हूँ श्रीनगर कश्मीर में और बाहर का टेम्परेचर है इस वक्त -7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं और बाहर अभी भी कोई निकले नहीं है। बहुत कम ही लोग जो एकदम इमरजेंसी रहती है वही लोग निकलते हैं। क्योंकि आपको तो पता है कि इतनी ठंडी में बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन फिर भी आप चला सकते हो, कुछ टेंशन नहीं है। मैं तो कल रात में भी जाके आया, 7 रात में भी था और मैंने रात में पूरा जाके अपना डिनर लेके आया। प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है, आपको लेयर्स पहनने पड़ेंगे, 4 लेयर 5 लेयर। तो इतने कपड़े अगर आप पहन सकते हो तो फिर आप ठंडी में आ जाओ, सर्दियों में श्रीनगर घूमने के लिए आ जाओ। बहुत ही बेहतरीन जगह है, आप याद करोगे ज़िंदगी भर, ऐसा टूर आपने कभी नहीं किया होगा। दोस्तों मैं आया था श्रीनगर में 7 जनवरी को, और 7 जनवरी को भी अच्छी खासी ठंडी थी और उससे पहले 3 4 5 6 को काफ़ी जो है यहाँ पे स्नो गिरी थी श्रीनगर में। आपको गुलमर्ग जाने की ज़रूरत नहीं है, श्रीनगर में इतनी स्नो गिरी इस साल कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो, इतनी स्नो गिरी। सारे के सारे रास्ते जाम हो गए, श्रीनगर से जम्मू जाने वाला रास्ता जाम हो गया और सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। मेरी फ़्लाइट एक्चुअली थी 4 तारीख की, लेकिन वो कैंसिल हो गई और फिर मुझे आना पड़ा 7 तारीख को। 7 तारीख को भी मैं आया तो देखा एयरपोर्ट पे पूरा यानी ट्रैफिक जैम। वो इसलिए कि इधर से जाने वाली बहुत सारी फ़्लाइट्स कैंसिल कर दिया था उन्होंने। तो लोग रिटर्न भी हो रहे थे और लोग यानी बाहर से आने वाले आ भी रहे थे। तो मुझे 2 किलोमीटर एयरपोर्ट से चल के आना पड़ा, फिर जाके मुझे एयरपोर्ट पे टैक्सी मिली वहाँ से सिटी में आने के लिए। तो दोस्तों लेकिन ये जितना भी आप मेहनत करोगे ना, सब सब पैसा वसूल है। आप श्रीनगर में ज़िंदगी में एक बार ज़रूर आना, जनवरी फरवरी के महीने में, जब कि स्नो गिर रही होगी तब। तो दोस्तों फिर उस दिन मैं आया टैक्सी लेके आ गया, लाल चौक पे उतरा। लाल चौक पे उतर के मैंने चेंज किया, वहाँ से मैंने ऑटो रिक्शा लिया और ऑटो रिक्शा लेके मैं अपने होटल गया। अपने होटल, मेरा होटल था उसमें डल लेक के पास। डल लेक के पास मैं पहुँच गया रिक्शे वाले को लेके और अपने होटल पे पहुँच गया। तो चूँकि रात में देर हो गई थी, मैंने होटल पे ही खाना मंगाया और खाया, दाल दाल राइस, जो कि बहुत ही अच्छा था श्रीनगर के हिसाब से। तो फिर दूसरे दिन मैं सुबह में तैयार हो गया, क्योंकि मैंने पहले से फ़्लाइट करा रखी थी 9 तारीख की, 9 जनवरी की। मुझे आना था 4 को और 9 की रिटर्न थी। माने कि 5 नाइट्स मुझे यहाँ पे श्रीनगर में रहना था, लेकिन वेदर के ख़राब होने के कारण मुझे 3 दिन लेट हो गया। तो दोस्तों मैं उस दिन रात में खाना खा के सो गया, फिर सुबह उठा। अब सुबह में मैंने सोचा कि मुझे तो जाना गुलमर्ग बहुत ज़रूरी है, चूँकि मुझे गोंडोला राइड देखना ही देखना है। चूँकि तो फिर मैं सुबह सुबह मैंने टैक्सी बुक किया अपने ही होटल से। होटल का नाम है डल लेक पे होटल वालीसन। तो होटल वालीसन पे मैंने टैक्सी बुक किया और टैक्सी ड्राइवर मुझे लेके निकले और मुझे फिर पहुंचा दिए गुलमर्ग पे। लेकिन लेट हो गया था तो भी मैंने छोड़ा नहीं, मैं गुलमर्ग पहुंचा और मैंने वहाँ पे यानी गोंडोला का टिकट लिया। टिकट लेके गोंडोला मैं कल लेके पहुँच गया ऊपर, और वहाँ पर देखा तो वहाँ तो पूरी बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़, इतनी बर्फ़ कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो दोस्तों। तो यह वो मैंने बहुत एंजॉय किया, हालांकि टाइम बहुत कम रह गया था, चूँकि 3 बजे तो मैं पौने 3 बजे वहाँ पहुँचा था और फिर मुझे 4 बजे रिटर्न होना था। तो फिर मैंने जाके उधर बर्फ़ में चला और थोड़ा एक्टिविटी किया और वहाँ से फिर रिटर्न हो गया मैं पौने 4 बजे गोंडोला नीचे उतरने के लिए। लेकिन दोस्तों वो भी पैसा वसूल है। आप ठंडियों में सर्दियों में गोंडोला राइड करो, वहाँ का तो टेम्परेचर और भी कम था। यहाँ श्रीनगर में जब -7 है तो आप वहाँ समझो -10 -14 तक गया होगा उधर। तो लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। आप फिर मैं उसके बाद में गोंडोला लेके वापस आ गया, अपने टैक्सी वाले से लेके होटल आ गया। होटल आने तक भी काफ़ी देर हो गई थी, चूँकि ट्रैफिक बहुत है जो चारों तरफ कश्मीर में, श्रीनगर में पूरी दोनों साइड में सड़क पे अभी भी स्नो पड़ी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ अपने वीडियोस में, आप देख लीजिए, स्नो अभी भी दोनों साइड में गिरी हुई है, जिसकी वजह से सिर्फ एक ही गाड़ी पास हो सकती है
हाईवेज़ पे भी और नॉर्मल जो रोड्स हैं वहाँ पे भी। तो फिर मैं उस दिन आ गया अपने होटल पे, रात में देर हो गई थी। आके मैंने फिर यहीं पे डिनर लिया और मैंने अपना लंच जाते-जाते उधर ही ले लिया था तंगमर्ग से पहले, क्योंकि जब हम श्रीनगर से जाते हैं तो रास्ते में पहले पड़ता है तंगमर्ग। तंगमर्ग से पहले बटमालू है, और तो बटमालू के आगे जाने के बाद मैं तंगमर्ग से पहले मैंने लंच ले लिया था, तो फिर मुझे प्रॉब्लम कुछ नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, आप जब भी जाओगे गुलमर्ग तो वहाँ पे पानी लेके जाना और कुछ खाने के लिए भी लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे रेस्टोरेंट तो था गुलमर्ग में, लेकिन क्या है, वो रेस्टोरेंट बंद था और वो बाहर कोई आदमी बेच रहा था चाय, 50 रुपए की चाय, मालूम नहीं इतनी थोड़ी सी दे रहा था। तो बहरहाल ये कि अपने साथ में गर्म फ्लास्क अगर रहे तो गर्म पानी या गर्म चाय जो भी है कुछ भी यहीं से लेके जाओ, और साथ में खाने के लिए कुछ यहीं से लेके जाओ। वहाँ रेस्टोरेंट है, लेकिन कभी बंद रहे तो आपको फिर बिलावजे परेशानी नहीं होगी। तो फिर वहाँ से मैं आके जो है, अच्छा रात में फिर यहाँ पे डिनर लिया। डिनर लेके डिनर लेके फिर मैं सो गया। मुझे चूँकि नेक्स्ट डे फ्लाइट पकड़नी थी, मेरी 9 जनवरी की फ़्लाइट पहले से फिक्स थी। लेकिन मैंने देखा था वेदर प्रेडिक्शन में रात में 4:30 बजे स्नो गिरने वाली है श्रीनगर में। तो मैं अचानक से 4:30 बजे उठा और देखता हूँ होटल की खिड़की से, अरे स्नो गिर रही है। इतनी स्नो, मैं आपको दिखाऊंगा अभी वीडियो में, इतनी स्नो गिर रही थी, अरे बाप रे, मैं तो एकदम हैरान रह गया। मैं बोला मेरी तो ख्वाहिश पूरी हो गई, मैं अब तो मैंने कि और मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मेरा जो मैं जिस चीज़ के लिए श्रीनगर आया था, वो श्रीनगर पे मैंने अपने होटल से होटल की खिड़की से, बालकनी से मैंने अपनी आंखों से देखा, और अच्छी खासी स्नो गिरी दोस्तों। इतनी स्नो मैंने ज़िंदगी में तो कभी देखी नहीं थी, लेकिन जब देखी तो इतनी स्नो देखी कि भाई मैं खुद भी हैरान रह गया। आप तो देखोगे वीडियो तो परेशानी हो जाओगे, बोलोगे यार इतनी स्नो कैसे गिर गई श्रीनगर में, जबकि श्रीनगर में बहुत कम स्नो गिरती है। तो दोस्तों, मैंने उसको रिकॉर्ड किया है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और फिर उसके बाद में मैं, ठीक है, अब स्नो गिर गई, फिर मैं देखा 1 घंटा तक आराम से देखते रहा, वीडियो रिकॉर्ड करते रहा। फिर रात में मैं बोला अभी 5:30 बज के, अभी भी स्नो गिरी रही है, लगता है दिन भर गिरेगी सुबह में। और मेरी फ़्लाइट तो गई काम से, मेरी फ़्लाइट थी सुबह में 11 बजे कुछ यहाँ से श्रीनगर से मुंबई की। तो लेकिन फिर मैं सो गया, सो के उठा फिर 8 बजे या 7:30 बजे उठा। 7:30 बजे उठा तो देखता हूँ, अरे ये तो उजाला भी हो गया, और लेकिन अभी भी स्नो गिर रही है, और वैसी स्पीड में, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। तो इतनी स्नो, मैं तो बहरहाल मेरा तो यानी एकदम पूरा जो मेरा जो चाहत थी ना वो पूरी हो गई, और मैं बहुत खुश हुआ। मैं बोला अभी जब मेरी फ़्लाइट कैंसिल हुई तो हुई, लेकिन मैंने स्नो देख लिया। बहरहाल फिर उसके बाद में मैं तैयार हो गया, तैयार होके अपना बैग वैग सब तैयार किया, और यानी जाके यहाँ से टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर से मैं बस में बैठ गया, चूँकि मेरा फ़्लाइट का तो अभी कुछ दिखा नहीं रहा था, बोला था डिलेट करके दिखा रहा था। तो फिर जब बस टूरिस्ट सेंटर से मैंने बस लिया एयरपोर्ट के लिए, और वहाँ पे पहुँच गया 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर जब पहुँच गया तो वहाँ जाके मुझे अंदर उन लोगों ने एंट्री भी दे दिया। एंट्री दे दिया, बोर्डिंग पास भी मैंने ऑलरेडी चेक इन कर लिया था पहले से। अंदर गया तो अंदर जहाँ पे बैग स्कैनिंग का वो होता है, तो उसने बोला कि भाई आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। मैं बोला देखो क्या यार, इतनी दूर से आया मैं भी होटल से तैयार होके, अभी आप बोर्डिंग पास भी दे दिए और अंदर स्कैनिंग करने के टाइम पे आप बोलते हो कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। तो उसने बोला कि सर हम क्या कर सकते हैं, वेदर कंडीशन ठीक नहीं है, आज एक भी फ़्लाइट लैंड नहीं हुई है और एक भी फ़्लाइट जाएगी नहीं। मैंने तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं, अब क्या करेंगे। तो फिर मैं जाके विंडो पे गया, उधर मेरी इंडिगो की एयरलाइंस की फ़्लाइट थी। विंडो पे इतनी लाइन थी कि तो फिर मैं वहाँ से भी हट के आ गया बाहर, नहीं तो मैं वहीं उसी टाइम पे मैं उसको रीशेड्यूल करा लेता। लेकिन मैंने नेट से देखा तो फिर अगले 2 दिनों की कोई फ़्लाइट अवेलेबल नहीं थी, और अवेलेबल थी तो भी डबल ट्रिपल रेट में, यानी कि मैंने 6,000 में मुंबई टू श्रीनगर फ़्लाइट लिया था, और वहाँ पे मुझे दिखा रहा था 14,000 की फ़्लाइट लेके जाना बेवकूफ़ी है। तो फिर मैं वापस अपने होटल आ गया। मैंने ऑलरेडी इस होटल वाले को बता दिया था कि भाई देखो अगर फ़्लाइट कैंसिल हो जाएगी तो मैं वापस आ जाऊँगा। तो हाँ, होटल वाले ने बोला ठीक है। तो मैं चला गया अपने होटल पे, जाके फिर वापस मैंने अपने बैग रख दिए, और फिर बैग रख दिए, फिर अपना जाके थोड़ी देर सोया। मैं बोला अभी इतना थकान हो गई है,
थोड़ी देर सो के फिर यानी कि उसके बाद में मैंने सुबह में नाश्ता तो सुबह ही कर लिया था होटल में ही, और फिर सो गया। सो के फिर उठा तो काफ़ी देर हो चुकी थी, शायद 4 साढ़े 4 बज गया था, चूँकि रात में भी जागा था। फिर उसके बाद में मैं सो गया। सो के फिर उठा, और उठ के फिर जाके मैंने बाहर लंच ढूंढा। लंच देखा तो मैंने बोला कि भाई मुझे आज कुछ कश्मीरी खिलाओ। तो उसने ना कुछ रोटी दिया और कुछ मटन का डिश दिया। मटन मटन का कुछ उसने बोला कि क्या कबाब, शामी कबाब, शामी कबाब, लेकिन उसके अंदर क्या मालूम क्या ग्रेवी था। और वो कबाब है ना, वो इतना सॉफ्ट था कि आप काटो ऐसा लगता ही नहीं था कि वो मटन है। वो तो एकदम एकदम नरम, एकदम नरम, और उसमें अंदर कुछ क्या मालूम क्या क्या डाला था कि एकदम मुंह में डालने के साथ ही गल जाए। तो इतना अच्छा रहता है इन लोग का डिश जो है ना, तो मटन के डिश आप ज़रूर खाना, अगर जब भी श्रीनगर आओ ना तो मटन के डिश ज़रूर खाना। इधर मैंने वहाँ पे लाल चौक में खाया। लाल चौक में एक होटल है, मम्मी प्लीज़ करके नाम है शायद उसका, तो वो भी ठीक है। और बहुत सारे होटल है, जो भी आपको अच्छा लगे ना उसमें खा सकते हो। लेकिन बहुत अच्छे डिशेस रहते। फिर मैंने खाया, और खा के फिर अपना रूम पे आ गया। बहुत अच्छा डिश था। लेकिन फिर उसके बाद में ये चाय का प्रॉब्लम रहता है, इधर श्रीनगर में चाय नहीं मिलती है, और मुझे कुछ नॉनवेज खाने के बाद में तो चाय चाहिए ना, थोड़ा गला साफ हो जाता है उससे। तो फिर मैंने बोला कि भाई यहाँ चाय कहाँ मिलेगी, तो उसने बोला आगे सामने एक है, वो रेडीमेड बना के देता है कॉफ़ी, यानी उसमें डिप वाली। तो फिर मैंने जाके कॉफ़ी पी लिया। कॉफ़ी पी के जाके फिर सो गया भाई। तो ये इतनी स्टोरी मेरी रही जो श्रीनगर घूमने की। अभी ये मैंने आपको एकदम सिंपल में बता दिया है। अभी और आगे फिर मैं डिटेल से बताऊंगा। और थोड़ा सा मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ, वो आप कश्मीर के वीडियोस अभी देख लीजिए। दोस्तों मैं अभी इधर गोंडोला में बैठा हूँ, गुलमर्ग के गोंडोला में। ये जाती है यहाँ से लेवल 1, और बहुत ही अच्छा मंजर है। बहुत ही मुश्किल से आया हूँ। कल 2-4 दिन बहुत बारिश, बहुत बर्फ़ गिरी थी, और अभी पूरा एरिया बर्फ़ से भरा हुआ है। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी सांस फूलती है, चूँकि लेवल हाई है ना, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो भी सांस फूलेगी, लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, ये देखिए क्या नज़ारा है। नज़ारा तो देखना ही है, लेकिन साथ साथ में रिकॉर्डिंग भी करना है, इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होती है। ये देखिए क्या नज़ारा है। वाह वाह वाह, कश्मीर यानी कि जन्नत है। मैं निकाल देता हूँ ताकि अभी यहाँ तो कोई है नहीं। क्या बात है। ये देखिए क्या नज़ारा है, क्या नज़ारा। टूरिस्ट बहुत कम है इसलिए कि चूँकि कल 2-3 दिन बहुत बर्फ़ पड़ी है, और रोड सब बंद है कश्मीर की, और फ्लाइट्स भी नहीं आ रही हैं, ना आ रही है ना जा रही है। कल ही आई थी पहली फ़्लाइट, यानी कि कल कुछ 8-10 फ्लाइट आई होगी या 20-25 आई होगी। लेकिन इसकी वजह से पूरा कश्मीर में ट्रैफिक जाम हो गया था। तो अभी बहरहाल ये देखिए मैं पहुंच गया हूँ काफ़ी ऊपर। अभी यहाँ से थोड़ा मैं पोजीशन चेंज करता हूँ, इधर से उधर देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं होती। हाँ ये हो गई पोजीशन चेंज, और यहाँ से ऊंचाई दिखाई दे रही है, और क्या दिखाई दे रहा है देखते रहिए। ये है गोंडोला की राइड। बहुत सारे गोंडोला हैं। मैंने हांगकांग का गोंडोला में बैठा था, फिर और कहाँ बैठा हूँ, सिंगापुर में बैठा हूँ, और बहुत सारी जगह बैठा हूँ। लेकिन ये कुछ यूनिक ही है, चूँकि ये इंडिया का गोंडोला है, अपना गोंडोला है, तो अपने गोंडोलों की बात कुछ और ही रहती है। मैं तो ये कहूँगा कि भाई आप लोग सब कश्मीर आइए और अपना टाइम इधर पास करिए, यहाँ की टूरिज़्म को डेवलप करिए। बजाय स्विट्ज़रलैंड जाने के सबसे पहले आप कश्मीर में आइए। बहुत ही मज़ेदार नज़ारा है।
बहुत ही मज़ेदार नज़ारा है। अब आप थोड़ा उस साइड में देख लीजिए। ये देखिए क्या बर्फ़ है, झाड़ों के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है और जगह जगह जहाँ भी उसको बर्फ़ को जगह मिला वहाँ पे पड़ गई है, गिरे हुए झाड़ों के ऊपर है। पब्लिक देखिए इधर मज़ा ले रही है, घूम रही है। और ये देखिए कि गोंडोला गया उधर से आने वाला, और ये गोंडोला का नाम है पोमा गोंडोला। और ये इसमें कैबिन में कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। डायमंड कैबिन 6 लोग बैठ सकते हैं और मैं अकेला ही बैठा हूँ उसके अंदर, क्योंकि टूरिस्ट नहीं है तो अकेले में मज़ा ले रहा हूँ। मैं तो बोला कितने लोगों को आने के लिए, लेकिन आते नहीं हैं, तो बहरहाल ठीक है। ये मैं आपको रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ ताकि आप मज़ा ले लो गुलमर्ग के गंडोले का बगैर पैसा खर्चा किए। मैं इधर पैसा खर्चा करके आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और अपनी हेल्थ का ख्याल रखना और कोरोना को जल्दी भगाना। मास्क पहनना, मास्क ठीक से पहनना। ये नहीं कि आप मास्क पहन लिए नाम के लिए, नाक भी खुला है, मुंह भी खुला है। ये गलत है, गलत है, गलत है। कोरोना को जल्दी अगर भगाना है तो मास्क ठीक से पहनना है। कोरोना को भगाना है तो सोशल डिस्टेंसिंग करना है। कोरोना को अगर भगाना है तो हाथ बार बार धोना है और मज़ा लेना है गुलमर्ग के गंडोले का। ये देखिए बहुत ऊपर आ गया हूँ मैं। ऑलरेडी मैं श्रीनगर से एक गाड़ी लेके आया था, वो तंगमर्ग तक आई थी गाड़ी। तंगमर्ग से वो गाड़ी मुझे छोड़ दी, वहाँ से दूसरी गाड़ी लिया मैंने। उस गाड़ी में स्टील के चेन लगे हुए थे। वो स्टील के चेन लगी हुई गाड़ी फिर मुझे लाके छोड़ी वहाँ पे गुलमर्ग के एंट्री पॉइंट, गोंडोला के एंट्री पॉइंट पे। गोंडोला के एंट्री पॉइंट से लेके फिर मैं आया गोंडोला के टिकट बुकिंग विंडो तक। एक हाथ से खींची जाने वाली गाड़ी, क्या मालूम नहीं नाम क्या है, उससे आया और फिर वहाँ से मैंने टिकट लिया गोंडोले का। और गोंडोला के टिकट लेके अभी 3 बजने वाले हैं। मैं थोड़ी सी जल्दी पहुँच गया और नहीं तो गोंडोला का राइड बंद हो जाता। तो बहरहाल मैं पहुँच गया हूँ गोंडोला। और ये है गोंडोला। ये देखिए एक और गोंडोला जा रहा है। इधर देखिए, इधर 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 बहुत सारे लोग उसमें बैठे हुए और मैं इधर अकेला ही बैठा हूँ। तो ये है पहाड़ियों के ऊपर, बहुत ऊंचाई के ऊपर मैं आ गया हूँ। अभी मैं लगता है मुझे कि बहुत जल्दी मैं पहुँचने वाला हूँ लेवल 1 पे। गोंडोला राइड टू लेवल 1। इसके बाद में लेवल 2 भी है। मुझे लगता है वहाँ पे हमको जाने की ज़रूरत नहीं है, लेवल 1 काफ़ी है। तो ये बहुत अच्छी जगह है। देखिए नीचे देख लीजिए आप, कितने बर्फ़ है, कितनी जमी हुई है। और सब घरों के ऊपर लकड़ी के घर हैं, उसके ऊपर भी बर्फ़ जम गई है। और अगर और बर्फ़ इसके ऊपर गिरेगी तो फिर शायद वो भारी ढह जाएगा। इतनी सारी बर्फ़ यहाँ पे गिरती है। तो काफ़ी ऊंचाई पे है गोंडोला भी। देखिए कितनी ऊंचाई से जा रहा है, लेकिन जाना तो है। तो मज़े लेते हुए जा रहे हैं हम गोंडोला लेवल 1। ये है गुलमर्ग गोंडोला के बाद वाला लेवल 1। हाँ देखिए इधर सब बहुत सारे लोग जमा हुए हैं। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी हैं। ये देखिए गोंडोला इधर से जा रहा है, ऊपर आ रहा है। शायद ये लास्ट वाला गोंडोला होगा, क्योंकि 3 बजे टिकट देना बंद कर देते हैं। ये देखिए ये है, और ये गोंडोला का टिकट बुकिंग पॉइंट। यहाँ पे वॉशरूम भी है, रेस्टोरेंट भी है। जम्मू एंड कश्मीर। ये देखिए ये कुछ लोग जा रहे हैं। धूप उधर से आई है और
मैं थोड़ा सा ये निकाल लेता हूँ तो आप लोग मुझे भी देख पाएंगे। इधर गोंडोला, ये है गोंडोला। ये देखिए बाल वाल सब ख़राब हो गए, लेकिन अभी क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते। यू हैव टू सी वॉट एवर इट इज़। ये देखिए, मुझे भी देखते जाइए और अपने गुलमर्ग की आइस को देखते जाइए। दूर देखिए, दूर बहुत सारे पहाड़ बर्फ में जमे हुए हैं। इधर भी देखिए बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ। इधर ये घर के ऊपर, इसके ऊपर देखिए बर्फ। यहाँ लिखा हुआ है कोंग पोस्ट रेस्टोरेंट। मालूम नहीं इसमें कुछ है भी कि नहीं, खाली नाम लिखा हुआ है कोंग पोस्ट रेस्टोरेंट। और ये इधर है गोंडोला एक जा रहा है, शायद जो आया था वही वापस जा रहा है। और ये सूरज अपने आप ढलता हुआ, अब देखिए मैं कैसा दिख रहा हूँ। मालूम नहीं, सूरज चला गया है, बादल के पीछे आ गया। तो देखिए कोई साइकिल जा रही है, साइकिल स्कीइंग साइकिल। ये हुई स्कीइंग साइकिल। और ये भाई साहब लेके जा रहे हैं स्कीइंग का सामान। अभी आप ऑफिस आ जाओगे 4 बजे तक? लास्ट है, ओके। चलिए, बहुत मज़ा आया। ये देखिए दूर दूर तक। ओके, गुड बाय टू ऑल, सी यू लेटर।